हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल जी10 क्लासेस पर। तो जी10 क्लासेस के अंडर हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में कवर कर रहे थे चैप्टर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म यूनिट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, कुछ इस तरह से टॉपिक का नाम था। तो उसी में हम लोगों का 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग थर्ड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग जो कवर करेंगे टॉपिक वो होगा एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे कि अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो तो कोरिलेशन में आपको ये समझ में आएगा कि जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था गॉस थ्योरम पढ़ा था, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। सिमिलरली हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, साथ साथ डेफिनेशन लिखिएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे भी पता होना चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ सेज दैट क्लोज्ड इंटीग्रल of magnetic field closed integral of magnetic field across any loop is mu naught times, mu naught क्या था, absolute permeability of free space, mu naught times current threading through it। अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो तो हम लोग, आपको अगर याद होगा तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि क्लोज इंटीग्रल, गॉस थ्योरम में क्लोज इंटीग्रल क्या था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस एनी लूप या एरिया। वहां पे वो क्या था, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यहाँ पे करंट है वहां पे चार्ज होता था, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट होगा, स्टैटिक चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। तो कुल मिला के इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, कैसा भी करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सर्कुलर होती है, सर्कुलर होती है ना, क्योंकि एक तरफ इनवर्ड होती है, एक तरफ का डायरेक्शन आउटवर्ड आता है, इसका मतलब एक तरफ से अंदर जा रही होगी, दूसरी तरफ से बाहर आ रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट देखा गया अगर, तो ये कुछ ऐसे होगा, इधर से इधर की तरफ अंदर होगी और इधर की डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो पूरा लूप है, ये जो सर्कुलर लूप है, तो हर डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस पे होगा सारा पॉइंट। अगर सारे पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पे लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने मान लीजिए कि एक डीएल एलिमेंट काटा, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ही इक्विवेलेंट होगी, टैंजेंशियल होगी। तो जो भी इनका मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा डीएल वेक्टर है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी डॉट डीएल, इसका जो क्लोज इंटीग्रल है वो क्या है, म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग इन द सर्किट। दिस लॉ इज नोन एज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ने कहा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to any current carrying wire across a region, across a closed loop is mu naught times current flowing through it। सिंपल, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में माइट भी आता भी है तो आप ऐसा डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। ऑल्दो इतना इजी आता नहीं है, बट हाँ अगर एक मार्क में आता है तो आप ये कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके एप्लीकेशन। तो फटाफट से आप इतना कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके देखेंगे अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, एप्लीकेशन से पहले अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सोचें कि ये आया कैसे होगा, तो अगर हम इसका प्रूफ करना चाहें तो मान लीजिए कि हमने लिया क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि ये जो वायर था ये इनफाइनाइट लेंथ का था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होती है, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, शायद ये थी 2i अपॉन आर डॉट डीएल वेक्टर, कुछ ये आएगी, जहां पे आर क्या है,
कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस वायर से था, कुछ ऐसा था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट चीजें बाहर ले लेंगे। मान लीजिए हमने कांस्टेंट चीजें बाहर ले लिया, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, आई अपॉन आर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर। अब इस डीएल वेक्टर को अगर हम लोग ऐड करें, मतलब डीएल वेक्टर क्या है, छोटी छोटी लेंथ ही तो है, सबको अगर ऐड कर लें पूरे एक लूप पे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके जब ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस आर। तो जाहिर सी बात है जब सबको ऐड कर देंगे तो सरकमफेरेंस होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई आर, और डीएल वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल वापस से 2 पाई आर, 2 पाई आर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया म्यू नॉट आई। तो यही तो हम लोग बोल रहे थे ना कि बी डॉट डीएल जो है वो म्यू नॉट आई है। यहाँ पे हाँ एक चीज आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे कॉस वाला टर्म भी तो आता था, तो वो कॉस जीरो होता है, क्योंकि शुरू में ही मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर रीजन में है, तो किसी एक पॉइंट पर अगर उसकी डायरेक्शन बतानी होगी तो वो टैंजेंशियल ही होगी, और जो डीएल वेक्टर हमने काटा वो भी टैंजेंशियल ही होगा। तो दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच में जो एंगल आ गया वो 0 डिग्री का आ गया। तो ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अब पढ़ते हैं हम लोग, इतना आप लोग प्रूफ भी नोट कर लीजिए, मान लीजिए कि आ गया है तो आना चाहिए ना कि कैसे चीजें आई। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ देखें तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। वो डायग्राम आपको फिर से बनाना है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, दो हम लोग बायोट सावर्ट लॉ से प्रूफ कर चुके हैं, बट हम लोग यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ करेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट infinitely long करंट कैरिंग वायर। एक बहुत बड़ा सा करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे। कुछ नहीं रखा है इस प्रूफ में। वही सेम चीज आपको करना है कि फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ वी नो दैट बी डॉट डी एल, व्हाट इज बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स आई। मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, सेम डायग्राम है, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, डीएल का हो जाएगा इंटीग्रेशन, वेक्टर हटाते हैं क्योंकि cos 0 तो 1 हो ही चुका है, म्यू नॉट आई, डीएल का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे एलिमेंट्स को सब हमने ऐड किया, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द करंट कैरिंग एलिमेंट्स इज 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई आर डिस्टेंस पे कितनी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वेरी सिंपल, क्योंकि यही चीज, मतलब आप इधर से इधर जाइए या इधर से इधर जाइए, अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ करना है तब आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसको आप बाहर निकाल के फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये तो पहला एप्लीकेशन था जिसके आने की चांसेस काफी कम होती हैं, लेकिन अगला जो है हम लोगों का सोलेनॉइड, उसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब हम लोग का है अगला, ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, अगर अभी तक आपको नहीं आता होगा तो ये तो गारंटी है कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो यू आर फ्री टू डिसलाइक माय वीडियो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड क्या होता है, सिंपल होता है कि एक कोर होता है, कोर के ऊपर वायर्स को ऐसे करके लपेटा जाता है, मतलब आपके पास एक कोर है, किसी भी मटेरियल का बना होगा कोर, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक वायर को ऐसे करके लपेट दिया, ठीक है। अब अगर इसमें से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ से आप देखेंगे तो वो नॉर्थ पोल दिखेगा और दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो साउथ पोल दिखेगा। वाई, क्योंकि एक तरफ जो, जब आप वायर को लपेटेंगे तो एक तरफ वो क्लॉकवाइज होगा करंट का डायरेक्शन और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट का डायरेक्शन। मान लीजिए कि सोलेनॉइड की लेंथ, तो इसी को बोला जाता है सोलेनॉइड, इसकी लेंथ है एन, ठीक है। नोटेशन लिख देती हूँ पहले, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसके पास कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हम लोग यूज करेंगे जनरली, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको डिनोट किया जाता है यहाँ पे स्मॉल एन से,
और ये होता है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक सोलेनॉइड है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें निकालना है कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लूप ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने लूप लिया, ए बी सी डी, ठीक। अब हमको पता है बाय एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे लूप को अगर आपको पूरा निकालना है, मतलब पूरे पे इंटीग्रेट करना है, तो आप उसको पोर्शन बाय पोर्शन, आपको लिमिट सॉरी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पता है ना कि अगर आपको 0 से 2 पाई तक में इंटीग्रेट करना है तो उसको आप 4 पार्ट में, 6 पार्ट में, मतलब अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। तो इस पूरे को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए से बी, बी डॉट डी एल, फिर बी से सी, बी डॉट डी एल, फिर सी से डी, बी डॉट डी एल, फिर डी से ए वापस है। तो ये क्लोज लूप हो गया आपका कि आप ए से गए बी से गए सी से डी पे और डी से वापस से ए पे आ गए। तो लूप कंप्लीट हो गया जो एम्पियर सर्किटल लॉ की रिक्वायरमेंट थी। सबका क्लोज इंटीग्रल क्या हो गया, म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब बारी आती है कि जो डीसी है, जो सीडी है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसमें तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है, तो ये पोर्शन जो था ये तो जीरो हो गया। वाई? तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग अलग से लिखेंगे, चलिए मैं भी वैसे ही लिख देती हूँ। सिंस देयर इज, अच्छा अब इतना भी मैंने लिखा, सिंस आई इज इक्वल टू 0 इन ब्रांच सी डी, ये वाला पोर्शन जो है वो 0 हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एडी है, एडी में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एडी और बीसी, मतलब इन ब्रांच एडी एंड बीसी जो लेंथ वेक्टर है वो तो ऊपर की तरफ होगी, मतलब डीएल वेक्टर तो ऊपर की तरफ होगा, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट होगा। तो इस रीजन में हम बोलेंगे कि डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एम्प्लाइज कि जो बी डॉट डीएल है इसमें क्या आएगा, cos 90 आएगा, और cos 90 क्या होता है, 0। तो कुल मिला के आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर वो उसके अंदर ही रीजन में लाई करती है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे ए से लेके बी तक में बी डॉट डी एल क्या हो गया हमारा, म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे टोटल। अब अगर हमारे पास जैसे कि ये चीज तो हो गई, हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई बचेगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में, लेंथ ए बी सेगमेंट की जो लेंथ है उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये आ गया आपका कुछ इतना। अब यहाँ पे लेंथ, पूरी लेंथ को अगर करेंगे तो क्या आएगा, सोलेनॉइड की लेंथ आएगी। तो B इंटू एल क्या आ गया आपका, म्यू नॉट टाइम्स आई। इतना तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आपसे बोला जाए कि टोटल करंट सर्किट में कितनी फ्लो कर रही थी, टोटल करंट सर्किट में कितनी फ्लो कर रही थी, मतलब अगर आपका जो भी करंट था, ये अपने आई लेके चले थे ना हम लोग करंट, तो अगर टोटल करंट हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है हमको, स्मॉल एन, तो टोटल टर्न्स, अगर टोटल करंट कितना हो गया आपका, टोटल करंट जो आई हो गया वो हो गया हमारा करंट फ्लोइंग इन वन लेंथ, मतलब इन वन टर्न, सॉरी हाँ, इन वन टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये लिख सकते हैं आई नेट। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड इज करंट फ्लोइंग इन वन टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये चीज जो यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे आप n से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, या इसको क्या करें, ये आई नेट ही लेके चलेंगे ना, आई नेट, आई नेट, क्यों, क्योंकि हम पूरे लूप पे लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अब जो हमारा कुल मिला के बना फॉर्मूला वो ये बना कि B इंटू एल इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सोलेनॉइड। आई नेट क्या है, करंट फ्लोइंग इन वन टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स,
मतलब म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन अपॉन में एल इज मैग्नेटिक फील्ड। एन अपॉन एल क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट एन आई। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, उसमें से हर टर्न में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होगी म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट इंटू एन आई। पूछा जाए कि अगर एंड पे कितनी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? एट दी सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा, एट द सेंटर का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम बीचों बीच, सोलेनॉइड के बीच में कहीं पे भी पॉइंट हो। और अगर एट द एंड बोला जाएगा, एट द एंड एज ए कि अगर ये सोलेनॉइड थी आपकी, तो ये आपकी जो निकली ना वो इस पॉइंट पे निकली है। और अगर इस पॉइंट पे बोला जाए तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, आधी होगी। यहाँ पे भी यही होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। एंड्स पे आधी होती है मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर पे जो होती है वो म्यू नॉट इंटू एन आई होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सोलेनॉइड वाला प्रूफ क्लियर होगा। प्रूफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि अगर सोलेनॉइड जो है वो किसी और मटेरियल पे, मतलब जो वायर था वो किसी और मटेरियल पे लपेटा गया है जहां पे उसकी परमेबिलिटी कुछ और है, मतलब कोर की परमेबिलिटी म्यू आर है, कोर ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ये भी लिखा जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई, जहां पे ये क्या है? परमेबिलिटी ऑफ कोर, रिलेटिव म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ कोर। क्योंकि कोर भी अलग अलग परमेबिलिटी का होता है। हो सकता है हम एल्यूमिनियम का ले रहे हो सकता है हम सॉफ्ट आयरन का ले रहे हो, हार्ड आयरन का ले रहे हो, जो मतलब हमारे हिसाब से हम कोर ले रहे हैं, तो कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी को भी आप मल्टीप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सोलेनॉइड। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा और आपका एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे कि अब क्या होगा कि अब चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, अब उसके ऊपर क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अभी तक तो बहुत हो गया कि करंट फ्लो कर रहा था और फ्लोइंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की करंट वायर में फ्लो कर रहा था, सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा था, या कुछ भी कर रहा था। अब हम लोग देखते हैं टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड बहुत सिंपल है, वाई? बिकॉज टोरॉइड और सोलेनॉइड में डिफरेंस क्या होता है कि आप सोलेनॉइड लीजिए और सोलेनॉइड को ही मोड़ के एक सर्कल बना लीजिए, मतलब जैसे एक रॉड लिया, एक पाइप लिया, पाइप को मोड़ के गोल कर दिया, तो वो क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। सिंपल कि आपने सोलेनॉइड को घुमाया और उसके बाद उसको एक सर्कल का फॉर्म दे दिया, सर्कल का शेप दे दिया, तो वो वहां से बन गया आपका टोरॉइड। तो टोरॉइड कुछ ऐसा हो गया। कुछ ऐसा हुआ टोरॉइड, इसी को सीधा कर दिया तो सोलेनॉइड, इसी को गोल घुमा दिया तो टोरॉइड। टोरॉइड आर डिस्टेंस आई, वही सेम चीज की आर रेडियस का टोरॉइड बना, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा था, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन थे और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारा स्मॉल एन था। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे भी एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या मिलेगा? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है हमारा? बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। हाँ, अब यहाँ पे जो आई नेट ले रहे हैं, आई नेट ही लिख के चलते हैं, प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार। टोटल करंट क्या होगा? वहां पे क्या था? टोटल करंट हमने निकाला था एक करंट एक टर्न में और इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये ठीक है, करंट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को क्या लिख सकते हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल नंबर ऑफ टर्न्स। जनरली हम लोग बात नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में ही करते हैं क्योंकि एक जनरलाइज तरीका है लिखने का। तो नंबर ऑफ टर्न्स को लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ क्या होगी टोरॉइड की? अगर इसको खोल दिया जाए तो 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस जो सोलेनॉइड का चलता आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? म्यू नॉट इंटू 2 पाई आई एन आर, ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। डी बाहर लिया, डीएल का इंटीग्रेशन आ गया आपका 2 पाई आर, ये हो गया म्यू नॉट
इंटू 2πi/r, 2πr कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट टाइम्स Ni। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वही आई जो सोलेनॉइड की आ रही थी। वाई? क्योंकि सोलेनॉइड और टोरॉइड में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सोलेनॉइड टोरॉइड है क्या, कि आपने सोलेनॉइड को लिया है और घुमा दिया है। बस ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो आपने मैग्नेटिक फील्ड, जो आप करंट लेके चलेंगे वो आप आई नेट लेके चलेंगे और सब कुछ को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, जहां पे हम लोग पहले तो इंट्रोड्यूस हुए कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, फिर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और उसके बाद देखा हम लोगों ने कि टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन, मतलब अब क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह तो निकालिए भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड थी, प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, वहां पे चार्ज एंटर कर गया वी वेलोसिटी से, या करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, दो करंट कैरिंग वायर रखे हुए उनके ऊपर क्या फोर्स लगेगा। तो ये सब चीज पढ़ने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होगा, और फिर हम लोग मूव करेंगे सेकेंड चैप्टर जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर था, जहां पे हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इसके नोट्स बनाइए, तब तक क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। जैसे ही हमारी पार्ट 4 वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है। टिल देन आप लोग न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके रखिएगा, मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ वीडियो में। बाय बाय।